हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंसान की लाइफ में क्या फ़ायदा करते हैं, क्या कुछ नुकसान करते हैं, हम सारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। पहले दो पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। चलिए शुरू करते हैं। During primary treatment of sewage, the floating debris is removed by sequential dash by passing through wire mesh screens. The most appropriate word for filling the blank is, क्या होना चाहिए इस blank के अंदर? Most appropriate word बताना है हमें। सो फ्रेंड्स, जो appropriate word है वो filtration है, मतलब sequential filtration by passing through wire mesh screens. The chemical substances produced by some microbes which can kill or retard the growth of other microbes is called. कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स के द्वारा पैदा किए जाते हैं और वो मार देते हैं दूसरे माइक्रोब्स को, है ना, या फिर उनकी ग्रोथ को बंद कर देते हैं। ऐसे माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसी पे काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स, जो केमिकल एक माइक्रोब सीक्रेट करता है वही केमिकल को यूज़ किया जाता है दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए। सो सही आंसर है थर्ड वाला। साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। कौन से फंगस से प्रोड्यूस होता है? तो ये मोनास्कस परप्यूरियस से पैदा होता है, जो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद करना ही सही रहता है। मैच करना है हमें फॉलोइंग्स को। देखिए, ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस, सैकेरोमाइसिस। ये वाला लैक्टोबैसिलस आपको क्या याद आया कि ये मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, तो ये फोर्थ का आंसर है। ये सैकेरोमाइसिस सिरिविसिया क्या है? ये ब्रेड में काम आता है, तो इसका थर्ड होगा। ठीक है, और बाकी पेनिसिलियम किस में आता है? ये पेनिसिलियम रोक्यू 40 जो है, देखिए इससे स्पेलिंग मिलती हुई है। रॉकफोर्ट चीज़ जो बनती है वो इसी की वजह से बनती है। तो बाकी ऑप्शन जो सेकंड बचा है वो है स्विस चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि उस चीज़ की क्वालिटी क्या होती है जो इस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। तो देखो किस तरह से ढूंढोगे आप अपना आंसर। इसको करने के लिए लैक्टोबैसिलस क्या है हमारा? मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। फर्स्ट वाले का जो ऑप्शन है वो है 4। तो 4 किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। उसके बाद हमारा डी का है 1। डी का 1 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही है। अपनी तसल्ली के लिए बी वाला थर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सिरिविसी जो है ब्रेड बनाने के लिए काम आता है। तो फर्स्ट हमारा कंफर्म हो गया कि बिल्कुल सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट आपको दी हुई है। Antibiotics are chemical substance produced by some microorganisms which can kill or retard the growth of the other disease causing microorganism. बिल्कुल सही है ये वाला कि ये वाले सब्सटेंस होते हैं, एंटीबायोटिक्स कुछ सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब से ही पैदा किए जाते हैं और उन्हीं को यूज़ किया जाता है दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल सही है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1928 में। कई बार 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं 28, 30, 32 इस तरह से करके, लेकिन 28 आपने याद रखना है। व्हाइल वर्किंग ऑन बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, थर्ड वाला है द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक एज एन एंटीबायोटिक वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। ठीक है, कि जो एंटीबायोटिक है उसकी एज ए एंटीबायोटिक डिस्कवरी जो हुई थी वो फ्लोरे ने की थी, है ना। इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो चेन और फ्लोरी हैं, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1945 में ये एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो 1945 को गोल्डन ईरा ऑफ एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। इसलिए जो आंसर है वो फोर्थ है, जिसमें सभी जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन 26 है BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। जो वेस्ट वाटर है उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या चीज़ मेज़र करने के लिए, कि उसमें बायोडिग्रेडेबल मैटर कितना है उसको मेज़र करने के लिए
या ऑक्सीजन कंज्यूम होती है उसको देखने के लिए, या टोटल ऑर्गेनिक मैटर है उसको देखने के लिए, या ऑक्सीजन निकल रही है उसको देखने के लिए मेजर किया जाता है। तो BOD है वो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है ये देखने के लिए, कि डिमांड कितनी है, कितनी कंज्यूम हो रही है, ये देखने के लिए मेज़र की जाती है। सीवेज और म्यूनिसिपल वेस्ट शुड नॉट बी डायरेक्टली पास्ड इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स और अदर वाटर बॉडीज, बिकॉज हमें जो गंदा पानी है सीवेज का या म्यूनिसिपल वेस्ट है वो सीधा नहीं डालना चाहिए रिवर्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि इट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। बिल्कुल सही है, हमारा जो सीवेज वाटर होता है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, जैसे फल सब्जियां भी, है ना। इट कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी होते हैं, इसलिए हमें सीधा उसे नहरों में, नदियों में, कहीं पे भी नहीं डालना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट है। यीस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट को किसके लिए यूज़ किया जाता है? यीस्ट को ब्रेड के प्रोडक्शन के लिए, इथेनॉल के लिए, चीज़ के लिए, किसके लिए? देखो यीस्ट भी हमने, ब्रेड भी हमने पढ़ा था, चीज़ भी हमने पढ़ा था, है ना। तो इथेनॉल भी आपको याद रखना है कि इथेनॉल प्रोडक्शन भी चीज़ से होती है, यीस्ट से, ठीक है। तो सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव है। द नेचुरल मेथड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन कंट्रोल इन्वॉल्विंग यूज ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर इंसेक्ट इज कॉल्ड, जो नेचुरल मेथड होता है पेस्ट या पैथोजन कंट्रोल का, जिसमें हम वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी इंसेक्ट को यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायो कंट्रोल, ठीक है, बायो कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेम द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। ऐसे माइक्रोब का नाम बताना है जो बायोगैस प्रोडक्शन के काम आता है, ठीक है। बायोगैस किससे प्रोड्यूस होती है? बायोगैस मिथेनोजन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मिथेनोजन्स से, याद रखना, ठीक है। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट में हम करेंगे 31 से लेकर 40 तक, ठीक है। हर रोज़ 10-10 क्वेश्चन आप कर रहे हो या हर रोज़ 50-50 क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि सभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपको यही कहेंगे कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस करके देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो एग्ज़ाम में जब बैठो तो आप आसानी से उनको सही करके आओ, ठीक है। तो यही तरीका होता है जब आप थ्योरी पढ़ने बैठते हो, बहुत सारी थ्योरी बुक्स पढ़ते रहते हो और हालात ऐसे होते हैं कि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने बैठते हो तो आपको समझ नहीं आता क्या आंसर दें। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जितने भी आपके हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग, वो आपको यही कहेंगे कि इसी में तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।